जुलाई की गर्मी थी और ईसाइयों की जो सेनाएं थीं वो गर्मी से परेशान थीं और रात में जो रुकीं तो सलादीन के सैनिकों ने उनके कैंप में आग लगा दी और बहुत सारे सैनिकों को मार डाला। और अगले दिन जब युद्ध हुआ तो उनकी सेनाओं ने सलादीन की सेनाओं ने ईसाइयों की सेनाओं को हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। वो अच्छी तरह नहीं लड़े होंगे, गर्मी से पानी से प्यासे थे, पानी नहीं मिले थे, खाना नहीं मिला था, रात में सो नहीं पाए थे। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो था रेनाल्ड जिसने हमला किया था कारवाओं को, उसको पकड़ लिया सलादीन ने और मार दिया, युद्ध में पकड़ लिया। तो राजा भी पकड़ लिया लेकिन राजा को नहीं मारा। उसने कहा देखो राजाओं के साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसलिए तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन ये दुष्ट था रेनाल्ड इसलिए मैंने इसको मार दिया। और उसने एक बात बहुत अच्छी की जो इतिहास में जिसके लिए जाना जाता है, पूरे इतिहास में ज़्यादातर जो राजा थे मुसलमानों के, उनसे ईसाई लोग नफरत करते हैं और जो ईसाइयों के राजा थे उनसे मुस्लिम लोग अच्छा नहीं मानते उनको। लेकिन सलादीन को ईसाई भी अच्छा मानते हैं और मुस्लिम भी अच्छा मानते हैं। उसका कारण ये था कि जब सलादीन ने जेरूसलम पे कब्जा किया तो उन्होंने ईसाइयों को मारा नहीं। उसने कहा कि भाई कोई जो भी आदमी यहाँ से जाना चाहता है छोड़ कर के ईसाई, वो चला जाए। और उसने एक छोटा सा टैक्स लगा दिया, जैसे अब की अगर बात कही तो इस समय की तुलना में 1000 रुपये उसने कहा आदमी दे और चला जाए। तो जिनके जिनके पास 1000 रुपये थे उन्होंने 1000 रुपया दिए और चले गए। फिर कुछ गरीब लोग थे जिनके पास नहीं पैसे थे, तो सलादीन ने के भाई ने कहा भाई ये 1000 मुझे दे दिए जाएं, मैं अपने पास रखूँगा, राजा से ले लिए। फिर उनको छोड़ दिया उसके भाई ने। फिर बहुत सारे लोग थे तो सलादीन ने उनके अपने पास से उनके खाते में उनके हिस्से के 1000 रुपये जमा किए राजकोष में और उनको भी जाने दिया। जबकि वहाँ के जो पादरी थे, पुजारी ईसाइयों के, उन्होंने पूरा पैसा अपने खच्चरों में लादा और चले गए। उन्होंने कैदियों को कोई पैसा नहीं दिया कि इनको छुड़ा लिया जाए। इस तरह ज़्यादातर जो ईसाई थे उनको सलादीन ने जाने दिया और किसी को मारा और वहाँ पर राज करने लगा। अब जब इस बात की खबर पोप के पास पहुँची कि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया जेरूसलम पे, क्योंकि ईसा मसीह तो यहीं पर सूली चढ़ाए गए थे, इसलिए बहुत पवित्र स्थान ईसाइयों के लिए। तो ये सुनते ही उनका हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए। और मरने से पहले उन्होंने सबको आदेश दिया कि जेरूसलम को ईसाइयों के कब्जे छुड़ाने के लिए एक धर्म युद्ध लड़ा जाना चाहिए। तो जो धर्म युद्ध लड़ा जाए बता रहे हैं, तो धर्म युद्ध की जब घोषणा कर दी पोप ने, तो फिर इंग्लैंड के राजा थे रिचर्ड द लायन हार्ट, वो, और फ्रांस के राजा थे किंग फिलिप, और जर्मनी के किंग फिलिप। तो उसके फादर का नाम था अलेक्जेंडर के। हाँ, लेकिन ये दूसरे फिलिप थे, किंग फिलिप थे फ्रांस के राजा। और फिर जर्मनी के थे बारबरोसा। ये तीनों लोग की सेनाएं मिल करके जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए चल पड़ी। लेकिन जो जर्मनी के राजा थे बारबरोसा, ये तो रास्ते में ही नदी में डूब गए और मर गए, वहाँ तक पहुँचे नहीं आए, रास्ते से इनकी सेनाएं लौट गई। और फ्रांस के राजा और इंग्लैंड के राजा वहाँ पहुँचे। फ्रांस के राजा जब वहाँ पहुँचे तो उनके यहाँ फ्रांस में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई, तो फिर वो लौट गए। अब बचे इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट। तो गए पहले वहाँ पर एक सिटी था एक्रे, उसका इन्होंने घेराबंदी कर ली और एक शर्त पे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया मुसलमानों की, भैया हम मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन ये रिचर्ड थे, इन्होंने अपनी वादा नहीं निभाया और 3000 लोगों का वहाँ कत्ल कर दिया। फिर कई बार इनकी सेनाएं आपस में आगे आमने सामने हुई, लेकिन ये सलादीन को हरा नहीं पाए और उसको जेरूसलम को उसके कब्जे से छुड़ा नहीं पाए। फिर इनको वापस भी जाना था इंग्लैंड, तो इन्होंने सलादीन से संधि की और कहा कि आप जो है जेरूसलम को ले रहिए और इधर जो बाकी शहर हैं समुद्र किनारे
जो आजकल इजराइल में बहुत सारे शहर हैं, जफ़ा वगैरह, ये हमारे कब्जे में रहेंगे। लेकिन हमारे लोगों को वहाँ धार्मिक यात्रा के लिए आप अलाउ करेंगे, जाने देंगे और मारेंगे नहीं। इस तरह दोनों में संधि हो गई और रिचर्ड जो इंग्लैंड के आए थे, रिचर्ड द लायन हार्ट, वो वापस चले आए और सलादीन वहाँ का राजा बना रहा। और रिचर्ड को, और ये जो गए थे तीनों राजा मिलके अपनी सेनाएं लेके, ये इतिहास में थर्ड क्रूसाइड के नाम से जाना जाता है। ईसाइयों का तीसरा धर्म युद्ध जिसको कहते हैं, थर्ड क्रूसाइड। और रिचर्ड के जो वापस जाने के बाद फिर क्या हुआ, 6 महीने में ही सलादीन की बीमारी से मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर कुछ सालों तक उसके उत्तराधिकारी थे, उन लोगों ने राज चलाया, लेकिन बहुत दिन तक चल नहीं पाया और उसका राज्य खत्म हो गया। तो ये कहानी थी सलादीन की, जिसने जेरूसलम पर कब्जा किया था। ओके, थैंक यू।